आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। वाराणसी रविंद्रपुरी मार्ग स्थित श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन मठ में महंत लक्ष्मण दास महाराज के नेतृत्व में चौमासा प्रवास के लिए वाराणसी पहुंचे। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के भ्रमणशील संतों द्वारा वैदिक परंपरा के अनुसार विश्व शांति व जनकल्याण के लिए विशेष पूजन, ध्यान और वैदिक परंपराओं का निर्वहन, अरदास पूजन किया गया। महंत लक्ष्मण दास महाराज ने बताया कि यह सभी संत सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार के लिए देश भर के भ्रमण पर निकले हैं। इस जमात में बड़ी संख्या में अखाड़े से जुड़े संत और महामंडलेश्वरों की मौजूदगी है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के तपस्वी संत महंतों की भ्रमणशील देश भर में भ्रमण करती हैं। इसी क्रम में 4 महीने श्री दरबार साहिब में भी भ्रमण पर रहती है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की 4 धुरी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है। इनके 4 श्री महंत होते हैं। इन्हें तपस्वी संतों का चलता फिरता तीर्थ माना जाता है। वैदिक परंपरा के अनुसार श्री दरबार साहिब प्रवास के दौरान वह विशेष पूजन, ध्यान और वैदिक परंपराओं का निर्वहन करते हैं। इसी कड़ी में आज यहां हाथरस में घटी हृदय विदारक घटना में स्वर्गवासी हुए लोगों की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की गई। वह विश्व कल्याण के उद्देश्य से विशेष पूजन अर्चन किया गया, जहां भक्तों ने अपनी अरदास लगाई। से स्वामी जी महाराज एवं स्वामी योगेश्वरानंद जी सुना जाए शास्त्रों के साथ क्या स्वरूप हो सकता है, उसकी एक प्रामाणिक प्रयोग की जा सकती है। पूरी सदों के साथ में उपस्थित हुआ है। पूरी सदों के साथ हम लोग जो जैसे भगवान शिव की 2 प्रकार की पूजा आराधना शिव महापुराण में वर्णित है, एक तो देर और एक लिंग की उपासना। तो लिंग पूजा में वह त्रिपुर निराकार की पूजा संपूर्ण निर्गुण निराकार परमात्मा का अगर स्वरूप है तो एक उपदेश से यही आ रहा है कि सबको सुनाई देने वाला भी एक प्रश्न का रूप उदासीन निर्माण
भ्रमणशील मंडल मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश। श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा भ्रमणशील जमात मंडली पूरे भारतवर्ष में जितने भी उदासीन संप्रदाय के आश्रम मठ मंदिर अखाड़े गुरुद्वारे हैं एवं जितने भी अपने उदासीन अनुयायी हैं उन सब के वहाँ पे 12 वर्ष 14 वर्ष पे एक बार पहुँचती है और उनके द्वारा बड़े ही श्रद्धापूर्वक परम पवित्र भस्मलिंग श्री गोला साहब जी का पूजन करती है। उस पूजन में जो भी तिल भेंट पूजन आता है उससे हम लोग को मेले का संचालन करते हैं और समापन करते हैं। ये कर्म सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। हम सब लोग उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज ये काशी विश्वनाथ की नगरी में माता अन्नपूर्णा की नगरी में यहाँ पे हम लोग स्वाध्याय सिमरन भजन कीर्तन करते हुए सभी जनता नगरवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। देश में खुशहाल रहे, देश समृद्धशाली हो, देश में एकता अखंडता बना रहे, इसी तरह के अनेक शुभ मंगल कामनाएं करते हुए सब लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभ मंगल कामनाएं। हरि ओम तत्सत। मेरा नाम मुकामी कोठारी लक्ष्मण दास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, रविंद्रपुरी कॉलोनी। महाराज जी, आज किस तरह का आयोजन है और क्या है? आज हमारे यहाँ श्री श्री 108 पूज्यपाद अद्वैत श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील जमात मंडल 1986 के पश्चात समस्त भारत भ्रमण करते हुए अभी हमारे काशी में 1-4 तक यहाँ विराजमान रहेंगे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन रविंद्रपुरी में। और आज हम 1 से लेकर के 4 तारीख तक का प्रोग्राम था, जिसमें आज हमारे भस्मलिंग गोला साहब जी का पूजन होने वाला है, जिनको हम लोग शिव स्वरूप मानते हैं। उन्हीं का आज 4 बजे से लेकर के उनका पूजन होगा। तत्पश्चात यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया गया है। और आप सभी मीडिया बंधुओं को, हमारे जो श्री सतपंच परमेश्वर के महंत जी लोग हैं, महामंडलेश्वर आए हुए हैं, समस्त हमारी जो श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण है उसकी जो शाखाएं हैं, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, जितनी भी हमारी ये पंचायती अखाड़े की शाखाएं हैं, सभी शाखाओं से हमारे जो मुकामी महंत होते हैं, जो वहाँ व्यवस्था देखते हैं, वो लोग आए हुए हैं। और हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के भेद भगवान से जगह जगह से, उदयपुर से, हमारे हरिद्वार से हमारे महामंडलेश्वर स्वामी शिवानंद जी महाराज जी आए हुए हैं। और हमारे स्वामी संतोष मुनि जी हैं, हमारे उदासीन संस्कृत महाविद्यालय से हमारे राम मुनि जी आए हैं। और हमारे श्रीमान श्री महंत भरतदास जी महाराज जो रानोपाली अयोध्या जी से आए हुए हैं। ऐसे समस्त भारतवर्ष से हमारे पूज्य जो भी संत महंत हैं वो सभी लोग यहाँ पधारे हैं। अभी आप सभी लोग श्री गोला साहब जी के पूजन में भाग लेंगे। तत्पश्चात शाम को प्रसाद का भी आयोजन किया गया है और आगे का जो प्रोग्राम होगा वो आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। आज अपना शुभ परिचय देते हुए आज के भव्य आयोजन के बारे में बताएं। हम लोग श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का मैं श्री महंत महेश्वर दास, हमारे साथ है हमारे मुखिया महंत दुर्गादास जी महाराज, हमारे मुखिया महंत अद्वैतानंद जी महाराज और निर्माण मंडल संत समाज है। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का ये भ्रमणशील मंडली है जो हम लोग संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं। 12 से 15 वर्ष के बीच में एक परिक्रमा पूरे देश का लगता है, जिसमें हम जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक और आपके सोमनाथ से लेकर के बंगाल तक, आसाम तक भ्रमण करते हैं। उस भ्रमण के काल में जहाँ जहाँ हमारे संत निवास करते हैं, उन संतों के आश्रम में कहीं 2 दिन कहीं 4 दिन निवास करते हुए, सत्संग प्रवचन करते हुए, धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए, आश्रमों का निरीक्षण करते हुए कि वो समाज के अनुकूल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, समाज सेवा के लिए संतों को प्रेरित करना, राष्ट्रभक्ति के लिए जनता को प्रेरित करना, ये सब करते हुए हम संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं। और इसी भ्रमण के काल में 4 कुंभ मेले भी आते हैं, तो उन 4 कुंभ मेलों में धर्म ध्वजा स्थापित करके बड़ी मर्यादा के साथ कुंभ मेला मनाते हैं।
अब हम ये लोग यहाँ से प्रयागराज जा रहे हैं और वहाँ अब कुंभ मेले की तैयारी करेंगे। फिर जो है 2025 के जनवरी माह में कुंभ मेला है, प्रयागराज का पूर्ण कुंभ मेला, उसका भव्य आयोजन करेंगे। वहाँ भव्य छावनी बनाई जाती है, दिव्य रूप से प्रवेश स्याही, स्नान स्याही आप तो जानते ही हैं, वो सारी मर्यादा पूर्वक निकालते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग अभी बिहार का भ्रमण करते हुए पवित्र पावन विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ की नगरी परम माँ भगवती गंगा जी की पावन कृपा से वाराणसी में पधारे। ये वाराणसी में हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की शाखा, इसका इतिहास भी 250 वर्ष से अधिक पुराना, 275 वर्ष यहाँ पर इसको स्थापित हुए हो गए। और इसका स्थापना करने का एक ही उद्देश्य था है कि काशी में जो भी आएँ, संत आएँ, भक्त आएँ, उनको निःशुल्क भोजन आवास प्राप्त हो सके। अब ये थोड़ा पुराना हो गया है, अब इसको धीरे धीरे हम लोग फिर नवीनीकरण कर रहे हैं। कुछ दिन में आप देखेंगे कि ये दिव्य और भव्य रूप से फिर से बन जाएगा आश्रम। और हम लोग इसी प्रकार से, मैं देश के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो भी देशवासी हैं वो किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी संस्कृति को मानते हों, उनकी पूजा पद्धति कोई भी हो, लेकिन एक अनुरोध मेरा है जनता जनार्दन से कि अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखें, अपने राष्ट्र के प्रति आस्था रखें और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण रखें और अपने धर्म का पूरी आस्था और विश्वास के साथ पालन करें। और दूसरों के जो मान्यताएं हैं, धर्म हैं, उनका भी स्वागत करें, उनका सम्मान करें और अपने धर्म का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम सच्चे अर्थों में भारतीय कहलाएंगे। और भारत की यही हमारी गंगा यमुनी संस्कृति रही है, यही हमारा कल्चर रहा है। यहाँ कट्टरता को या शत्रुता को कोई स्थान नहीं है, यहाँ प्रेम और सौहार्द और सेवा को ही स्थान है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके सब लोग अपना जीवन जिएं, यही संतों का मूल उद्देश्य है और यही लक्ष्य है और यही संदेश है। प्रदेश में हाथरस जिले में जो सत्संग के दौरान, धार्मिक आयोजन के दौरान जो दुर्घटना हुई है और उसमें अनेक हमारे सनातन धर्मियों का प्राण चले गए हैं, मैं उन सब के प्रति पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। और जिन परिवारों को ये कष्ट हुआ है, पीड़ा हुई है, उनके साथ हम सभी संतजन हृदय से उनके साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके दुख दर्दों को शीघ्र ही प्रभु परमात्मा दूर करें। यही जो है आज जो बड़ा दुखद समाचार ये प्राप्त हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। किसके कारण हुआ ये तो प्रभु। हाथरस का नाम लिए ही है तो हाथरस में राजनीतिक शुरू हो गई है। खड़गड़े जी ने कहा है कि ऐसे साधु संतों जो मठ बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनको बंद कर दें। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, एक तो पारंपरिक संत हैं जो हजारों वर्ष से परंपराएं चली आ रही हैं और एक मनमुखी संत हैं जो मनमुखी बन जाते हैं, ना कोई गुरु है ना चेला है, अपने मनमुखी रूप से जो भी मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। ये एक तरह से धार्मिक संगठन नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जनता को धर्म के नाम पर बरगलाना ये भी अपने आप में एक दुखद है। लेकिन ये हम लोगों का राजनीतिक विषय नहीं है। हम तो उन परिवारों के प्रति हार्दिक दुख व्यक्त करते हैं जो परिवारों की, उसमें वो चाहे जो भी मान्यता रही उनकी, जिनको भी मानते हैं, लेकिन हैं तो हमारे ही। इसलिए हम उन परिवार और जो जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं उनके प्रति हम हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। बाकी ये शासन का काम है कि वो देखेगा कि किसकी गलती है और किसको क्या दंड देना है, ये न्यायालय और शासन देखेगा। महाराज, बड़े कानून बनाने की मांग हो रही है, खासकर इन मठों और मंदिरों को लेकर। क्या इस बार जब बैठक होगी कुंभ में नहीं, ऐसा है कि मठों मंदिरों को टारगेट नहीं करना चाहिए हर विषय में और हर एक को बाबा नहीं कहना चाहिए। ये धर्म प्रचारक हैं, बाबा नहीं हैं, संत नहीं हैं। और मठ मंदिरों की जो परंपरा है वो हमारे सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करती है और ये धर्म प्रचारक हैं सब। जिनको हम बाबा कह करके पुकारते हैं उनको हमें धर्म प्रचारक कहना चाहिए और वो अपने ढंग का ही मान्यता लेकर के चलते हैं। तो ये काम मांग है। तो जब जब ऐसा कुछ भी होता है तब हमारे सभी संतों को टारगेट किया जाता है, जबकि सभी संतों को टारगेट करने का कोई तात्पर्य नहीं है। हम लोग भी तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई घटना हुई है क्या? क्योंकि हम लोग जो है उतना ही करते हैं जितनी हमारी क्षमता है, वो क्षमता से ज़्यादा हम लोग करते नहीं हैं। ना कहीं बैनर लगाया है, ना कहीं पोस्टर लगाया है, ना कोई प्रचार है।
तो ये अपने आप में एक दुखद है और इसके लिए मैं हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। आज क्या कहेंगे आज यहाँ पे? आज अब कुछ कहने के लिए बाकी ही नहीं रहा है। गोला साहब जी का प्रकाश हो गया और हमारी यही मनोकामना है कि समस्त जगत का मंगल हो, सभी जितने भी हैं सब सुखी रहें, उनका जीवन मंगलमय हो। और आज हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हमारे श्री श्री 108 श्री सतपंच परमेश्वर पूज्यपाद अद्वैत जी हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन रविंद्रपुरी कॉलोनी में आकर के यहाँ पर 3 दिनों तक प्रवास किया और हम लोगों को अच्छे रास्ता दिखाया, कैसे हम लोगों का अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, किस प्रकार इस समाज में रह करके बुराइयों को दूर करते हुए और अपने जनमानस को सद्मार्ग में चलाएं, ये उन्होंने उद्घोष किया। और यहाँ रह करके 2-3 दिनों से जैसे कुंभ मेले में जिस प्रकार से अनुभव होता है उस प्रकार हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि जैसे हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन रविंद्रपुरी कॉलोनी में कुंभ मेला लगा हो। और हम यही कामना करते हैं कि इसी प्रकार हमारा श्री सतपंच परमेश्वर बार बार हमारे यहाँ आए और हम लोगों से जो भी सेवा हो सकती है वो हम इसी प्रकार करते रहें। यही भगवान बाबा श्री चंद जी से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार यहाँ हमारे भक्तों को, हमारी इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी सेवक भक्त लोग हैं, जिन्होंने भी इस पूज्यपाद अद्वैत के आने पे तन मन धन से जिस प्रकार से भी जो भी सहयोग हुआ उनका भगवान बहुत बहुत मंगल करे और सब आप लोगों का, सभी लोगों का मंगल हो। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे ये कमांडेंट साहब हैं मिश्रा जी, इन्होंने हमारे लिए पीएससी बैंड की उपलब्धता कराई और इतना भव्य शोभा यात्रा यहाँ पे काशी में हमारी हुई। रामनगर से लेकर के रविंद्रपुरी कॉलोनी तक हम लोगों ने संतों की शोभा यात्रा निकाली और इन सभी लोगों के बड़े सहयोग से बहुत धूमधाम से बड़े ही आनंद पूर्वक यहाँ पे 4 दिनों का प्रवास श्री सतपंच परमेश्वर जी का हुआ। कल यहाँ से सुबह ये प्रस्थान करेंगे प्रयागराज के लिए। हम तो चाह रहे थे कि यहाँ 15 दिन पंच परमेश्वर रुके, कर समय की बाध्यताएं हैं और चातुर्मास्य का अब बैठना है। 4 महीने तक एक जगह रुक जाते हैं, हमारे बारिश के समय में हमारे संत लोग विचरण नहीं करते, तो अब जा कर के 4 महीने के लिए प्रयागराज में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में अब 4 महीने वहाँ पर ये लोग रुकेंगे। और फिर जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा तो हम ये चाहेंगे कि अभी जब प्रयागराज से हमारी रम्मत चालू हो तो अभी बिहार रम्मत करने हमारा पंच परमेश्वर जाएगा, तो फिर हम फिर चाहेंगे कि हम एक बार फिर यहाँ पर बुलाएं और काशी में फिर स्वागत करें और इसी प्रकार भक्तों को, संतों को, जो भी हमारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनको आशीर्वाद प्रदान करें, उनके जीवन मंगलमय हो। यही कामना करते हुए श्री चंद्र भगवान जी के चरणों में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज कल हाथरस में एक बड़ी हृदय विदारक घटना घटी है सत्संग में, क्या कहेंगे 2 शब्द? हम बस इतना ही कहेंगे हाथरस के बारे में कि जो भी प्रोग्राम किए जाएं उनके लिए व्यवस्था उतनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, क्योंकि बड़ी ही श्रद्धापूर्वक हमारे जो भारत के जनमानस हैं, जो भी श्रद्धालु भक्त लोग हैं, वो लोग तो संतों के दर्शन करने के लिए सत्संग में जाते हैं। इस तरह की घटना हम भी कल से बहुत दुखित हैं। परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों के भाई बहन माँ बाप बिछुड़ चुके हैं उनको संबल दे परमात्मा, और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बोल सच्चे दरबार की।